बुंदेलखंड की धरती पर शक्ति संपन्न विभूतियों का अवतरण हमेशा से होता रहा है। सतयुग के वैदिक इतिहास में भगवान श्री शंकर ने जटाशंकर धाम में भयंकर दैत्य भस्मासुर का वध किया था। वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम ने चित्रकूट के आरण्यक क्षेत्र को असुरों से मुक्त किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने भीमकुंड, अर्जुन कुंड जैसे स्थानों पर तात्कालिक आतिताइयों से जनमानस को मुक्ति प्रदान की थी। वेदों के सृजनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी कालपी में ही हुआ था। इसी क्रम में कलयुग के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक अनेक दिव्य आत्माओं ने मानवीय काया धारण की और लोक कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान की। वर्तमान में श्री बागेश्वर धाम की चमत्कारी घटनाओं ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अल्पकाल में ही अनगिनत लोगों ने अपनी भौतिक समस्याओं के निदान के लिए इस धाम को श्रेय देना प्रचारित किया। अध्यात्म के तल पर शक्ति साधना का परिणाम जानने की जिज्ञासा से हम भी प्रेरित हो उठे और पहुंच गए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थापित श्री बागेश्वर धाम, जहां पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के मार्गदर्शन में देश के दूर दराज इलाकों से आए समस्याग्रस्त श्रद्धालुओं की भीड़ अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान पा रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था प्रदान करने हेतु यहां टोकन पद्धति को लागू किया गया है, ताकि क्रमबद्ध ढंग से आगंतुकों को अपनी समस्याओं का विस्तार बिना कहे जानने और फिर उसका निदान पाने का अवसर प्राप्त हो सके। डॉक्टरी भाषा अनुसार इनको ओसीडी नामक बीमारी है। डॉक्टरी भाषा अनुसार ओसीडी नामक बीमारी है। सही, जो हम पर्चे पर लिखेंगे वो यही बोलेंगे। आप जो पूछने आए हैं वो पूर्ववत ही पर्चे पर लिख गया। आप जो बोलने वाले हैं उसको हमने पहले से क्रमबद्ध करके रख दिया। इस तरह की आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थिति से हम भी रोमांचित हो उठे। आध्यात्मिक शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण, उसके अंतःकरण में विराजमान पद्धति और फिर गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जहां चाहे वहां राह का सिद्धांत लागू हुआ। सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर जी ने सहज भाव से अध्यात्म के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। बुंदेलखंड में जहां देखते हैं तो उस परंपरा में कहीं ना कहीं आप अपने आप को पाते हैं क्या? वर्तमान समय में हम अपने गुरु कृपा से परंपरा को निभाने का प्रयास करते हैं। ये बागेश्वर धाम बुंदेलखंड में ही यह स्थान है। अति प्राचीन स्थान है, चंदेलकालीन स्थान है। हमारे पूज्य बब्बा जी भी यहाँ रहते थे और बब्बा जी के पूर्व में एक और संत हुए 110 साल पहले, संत श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग जी, वो भी यहाँ विराजमान रहते थे। तो उनकी परंपरा को जो हमने सुना है अपने बब्बा जी के श्रीमुख से, गुरुमुख के श्रीमुख से, उन परंपराओं को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थीमय जीवन है और आजीवनमय विद्यार्थी है। अलग यहाँ की जो तरंग और शक्ति का मूल विषय है वह है योग, अपने आप का मंथन करना। इसे ध्यान विधि कहते हैं। ध्यान विधि के अंतर्गत आता है और ध्यान विधि के साथ साथ यहाँ की तरंगों को, ऊर्जा को तीव्र करने के लिए, संरचित करने के लिए राम नाम के मंत्र की महिमा है, जो कलयुग में विधान आया है। कलौ केशव कीर्तनात्, रामचरितमानस अनुसार कलयुग केवल हरिगुण गावहि नर पावहि भवथाः। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो मूलतया ध्यान विधि से हम अपने आप को जानने का प्रयास, या जो भी गुरु कृपा से हमें साधना प्राप्त हुई है उसको निरंतर बढ़ाते हुए और राम नाम की महिमा का, राम नाम की महिमा, राम नाम के संकीर्तन का जाप करके लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे मन को, हमको, ये जौन हम हैं इसको खत्म करना ही है। मैं तुम मैं, इस प्रकार की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, लेवल तक पहुंचने के लिए निरंतर योग कर रहा है। बस इतना ही होने जाता है। उस संदोहन के मध्य की ऊर्जा को आप कहाँ रोक पाते हैं? बस वो स्थान बता दीजिए, शरीर के किस अंग में रोक पाते हैं? आपकी शब्द शैली और जो आपका प्रश्न है बड़ा गंभीर और बहुत अद्भुत। हम बड़े प्रसन्नचित्त हैं। जो तरंग राम नाम के जब से, या जिस माध्यम से हम लोगों को उनकी परेशानियों का समाधान बताने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, या लोगों के अनुसार चमत्कार दिखाते हैं, उसके पीछे बीज मूलतया हमारा मन है।
हम यहाँ तक अपने हृदयंगम तक, हमारी हृदय से जो भावनाएं होकर के यहाँ पर ब्रेन में प्रवेश करती हैं, उसी के द्वारा कलमबद्ध कर देते हैं। उसे ही तरंग की ऊर्जा का स्थान मान लीजिए। क्या परकाया प्रवेश के माध्यम से? शायद परकाया प्रवेश के पहले जो साधना का विधान हमारे वैदिक ग्रंथों में है, उस विधान को एक क्षण में आप करके और परकाया प्रवेश करके उनकी मना स्थिति को पढ़ के और उसको लिपिबद्ध करना, ये तरंग विज्ञान के जो आध्यात्मिक राडार हैं, उन राडार के ऊपर भी कैसे अंकित हो जाता है इतने कम समय में? इसके लिए किस स्थान को, मैंने जो कहा था, फिर वहीं आते हैं, किस स्थान पर ऊर्जा का संकेत? मन एकाग्रचित करना है। मन एकाग्रचित के साथ ये तरंग, ये स्थान वो मूल है। इतने सारे लोगों का आप प्रारब्ध काट रहे हैं, इसको आप किस रूप में उस प्रायश्चित को करते हैं, वो और बता दें। प्रतिक्रिया आपने पूर्ववत देखी है दरबार में, उसमें हम प्रारब्ध नहीं काटते। प्रारब्ध राम नाम का जप, और जो व्यक्ति आता है उसका पुरुषार्थ स्वयं काटता है। उसे विधि बतलाई जाती है, 21 मंगलवार आई है, विधि ही प्रारब्ध काट रहा है, और राम नाम का जप ही प्रारब्ध काट रहा है। और जो मंत्र अंकित किया जाता पर्चे पर, वो मंत्र ही प्रारब्ध काट रहा है। वह मंत्र सभी बीज होते हैं। वो जो मंत्र अंकित किए जाते हैं पर्चे पर, उसी की बड़ी महिमा है मंत्र की। वो बीज मंत्र दिए जाते हैं। मंत्रों से जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को बॉडी में एक्टिवेट करवाने के लिए मंगलवार को बुलाते हैं, और उसका जो रोग होता है, अमुक अमुक प्रश्न होते हैं, उस पर कृपा होने लगती है और वो चमत्कार समझता है। और कर्म के सिद्धांतों की जो तल हैं, उन तलों को कम करता है या काट देता है? क्योंकि अभी तक जो देखा गया कि प्रभाव को कम करने की स्थिति सामने आती थी। काटना बहुत लंबी संरचना है। कर्म को, पाप को कोई भी मैट नहीं सकता है, गति को कोई भी मैट नहीं सकता है। उसे हम भगवत कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से, मंत्र जप के प्रभाव से, उदाहरण तौर पर एक्सीडेंट अगर हमारा ट्रक से लिखा है तो मंत्र बल प्रभाव से साइकिल से हो जाएगा, साइकिल से हो जाएगा। इसे कम करना कह सकते हैं आप। काटना कदापि ना कोई कह सकता, न ऐसा हुआ है। केवल एक महादेव हुए हैं जो काट सकते हैं, भाभी मैट सकहि त्रिपुरारी, ये रामचरितमानस का। और इन तीनों से हट करके आप श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं। त्रेता और द्वापर को मिलाने का ये क्रम क्या है, ये समझ। बड़ी सुंदर आपकी जो है बड़ी बात। देखिए, मूलतया हम जिस परिवार में हमारा जन्म भया है, तो हम कर्मकांडीय ब्राह्मण हैं। हमारे वंशानुअंतर्गत कर्मकांड चल रहा है। तो पुरानी परंपरा चल रही है। बब्बा जी भी कर्मकांड, पिताजी भी कर्मकांड, चाचा जी भी कर्मकांड, भैया आदि भी कर्मकांड करते थे। कर्मकांड में भागवत कथा, राम कथा का वाचन, पौरोहित्य कर्म करना आदि आदि हमारी धर्म में है, और हमारे वंशानुगत ये परंपरा चल रही है। उस परंपरा को हमें जो है विरासत में प्राप्त हुई है। अब वो परंपरा को निभाने के लिए, जीवंत रखने के लिए हम भागवत कथा करते हैं। और उसी बीच में जो गुरु हैं हमारे, साधना गुरु, साधक गुरु, या इस स्थान के जिनको आप दर्शन कर पा रहे हैं, हमारे बगल में विराजमान है, हमारे उनका आशीर्वाद अभय वरदान बना रहता है। तो इन गुरु की करुण कृपा से हम साधना मार्ग में आए हैं, और साधना के मार्ग के साथ साथ एक दरबार की पीठ, एक अलग से अनुभव, लोगों को धर्म से जोड़ने का एक माध्यम ये भी, और दोनों धर्म से जोड़ने का है। राममय कृष्ण है, कृष्णमय राम है। द्वापर और त्रेता युग अलग हो सकते हैं, पर युग के जो युग प्रवर्तक परमात्मा पर ब्रह्म है, वो अलग नहीं थे मेरी दृष्टि से। नहीं, या उसकी उपासना करना चाहिए, साधना। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसकी उपासना नहीं, अभी तो साधना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ है उपमाने समीप रहना, आसन लगा करके समीप रहना ही उपासना है। और साधना का अर्थ है अपने आप को साध करके लोगों को साधने के लिए जागरूक करना, ये साधना है। हमने इस शरीर ने, इस दास ने गुरु कृपा से हमने उपासना के मार्ग को नहीं चुना, अपितु साधना के मार्ग को चुना है। और साधना मार्ग को चुन करके लोगों को साधना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर रोग की दवा हनुमान जी के चरणों में है, क्योंकि चारों युग परिताप तुम्हारा, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों में से कोई भी आपका भाव हो, वो तीनों एक ही जगह पूर्ण हो सकते हैं। ऐसा प्रयास करने के लिए आज भी साधना कर रहे हो, करते रहेंगे। ये बाह्य शक्तियां किन किन पायदानों पर होती हैं, और विज्ञान उसे कहाँ तक मान्यता देता है? भूत प्रेत से लेकर के ऊपर के पायदान तक, देवी देवताओं तक, इसको कैसे प्रमाणित किया सकता है कि इस तरह के भूत प्रेत और योनियां होती हैं? तंत्र में भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं, फिर देव होते हैं। मानव के बाद, मानव में 5 तत्व,
प्रेत में 3 तत्व, देव में 7 तत्व एवं आदिदेव, महादेव या परब्रह्म, इन्होंने 25 तत्व के ऊपर का लेवल होता है। ऐसे ही वैदिक परंपराओं के अंतर्गत हमने महापुरुषों के श्रीमुख से सुना। नकारात्मक ऊर्जा का एक बढ़िया रीजन हम आपको आज कैमरे पर बता रहे हैं, अभी तक गुप्त रखा, परंतु आज हम आपको बता रहे हैं आपकी भाव शैली के अनुसार और दर्शकों के लिए। नकारात्मक ऊर्जा को सबसे बढ़िया परखने का कि हमारे अगल बगल कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो वो है तापमान से अत्यधिक की हवा का बॉडी में स्पर्श होना। तापमान से अधिक 33 तापमान सेल्सियस है और एकदम से 39-40 सेल्सियस की हवा आपके शरीर को पकड़ के फिर -33 आ रहा है, तो आप समझिए हमारी बॉडी के बगल से कोई नकारात्मक ऊर्जा गुजर गई या है, या उसकी कोई मौजूदगी है, या वो अपने आप को आभास करवा रही। ये थर्मामीटर हमारी विज्ञान अनुसार, हमारे शास्त्रों अनुसार, महापुरुषों अनुसार, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने हमें संज्ञान में दिया। कई बार बदबू, शरीर जलने की बदबू, केस बाल जलने की बदबू अथवा गंदगी की बदबू एकदम से आकर के चली जाना और ऐसी कोई उपस्थिति वहां पर ना हो, वो जो है गंदगी की बदबू आना, स्मेल आना भी प्रेत विद्या का मौजूद होने का अनुभव करवाती है। जिसका भौतिक बाद पर बल चल सके, भौतिक वस्तुओं पर बल दिखा सके, वो भूत है। प्रेत भौतिक वस्तुओं पर बल नहीं दिखा सकता सिवाय बॉडी के। प्रेत काया में दिखाता है, प्रेत काया में दिखाता है, भूत काया के साथ साथ माया में भी दिखाता है बल। पहाड़ी खेरा रोड में माता झूलन देवी के स्थान के बगल से एक गौड़ का स्थान है, वहां पर आज भी जेसीबी चलती नहीं, खदान चलती हैं, हीरा खदान लगाई जाती हैं, परंतु वहां जाने के बाद जेसीबी बंद हो जाती। हमारे पास उसका रिसर्चिंग का लोगों ने और जो वहाँ की शासन प्रशासन के अधिकारी हैं वो जुड़े, वहाँ पर कुछ काम हीरा के लिए वो काम करना चाहते थे, उन्होंने शब्द विद्या है, वो मशीन को जाकर के बंद कर देती, खराब कर देती, ये उसके लक्षण, खराब कर देती, चल नहीं पाती। भूतिया गांव, राजस्थान में एक भूतिया गांव के नाम से एक गांव प्रसिद्ध है और वहाँ पर भी रात को लाइट नहीं जलती। ये भूत का होने का मौजूदगी, ये दूसरा तत्व। इनके साथ संवाद कैसे किया जा सकता है? भूत के साथ संवाद करने के लिए उसकी स्वयं की अनुमति, रजा होना बहुत जरूरी है। तो क्या प्लेन चिट और इनके माध्यम से भी भूत से संवाद किया जा सकता है? ये एकाध जगह पर, सब जगह ये नहीं है, सब जगहों पर केवल वैदिक बैठने का सौभाग्य मिला मुझे। परंपरा से अगर बात की, सारे धर्मों में सब सर्वोच्च एक प्रकाश तत्व माना गया, एक प्रकाश, एक लाइट, एक नूर, एक वो। क्या आप भी इसको मानते हैं या केवल मूर्ति तक ही सीमित रह जाते हैं? लाइट के बिना, प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं। सर्वोच्च परमात्मा का स्वरूप तेज है, सर्वोच्च परमात्मा का स्वरूप तेज है। कोटि सूर्य समप्रभा, प्रत्युत्तर से बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत में व्याप्त ज्ञान को मानवीय जीवनियों हेतु सुलभ कराने का क्रम निरंतर जारी रहेगा। आगे हरि इच्छा।